गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है HRM, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर हम इस वर्ड को ही स्प्लिट करें, मैनेजमेंट करना किसका? ह्यूमन रिसोर्स का, पर्सोनल का, एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट करना एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमारा कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्योंकि किसी भी दो कंपनीज के पास सारे रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं, चाहे लैंड हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे लेबर हो, वो सेम हो सकती है, मनी भी सेम हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी सेम हो सकते हैं, लेकिन किसी भी टू कंपनीज के पास ह्यूमन रिसोर्स सेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर पर्सन अपने आप में एक यूनिक है, उनकी अलग कैपेबिलिटीज हैं, अलग उनकी कैपेसिटी है वर्क करने की। तो अगर किसी भी कंपनी के पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छे हैं, एफिशिएंट है, तो वो दूसरी कंपनी के से एक स्टेप अहेड हो सकती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन के साथ, जो कि हमें दी है फ्रेंच वेंडल ने। इनका कहना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, compensation and motivation of human resource of the organization। मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम एक एम्प्लॉय के, एक पर्सोनल को रिक्रूट करते हैं। सबसे पहले रिक्रूट मीन्स उसको एप्लीकेशन उससे मंगवाते हैं, जिसके थ्रू वो हमारी कंपनी में अपनी एप्लीकेशन दे या अपने आप को प्रेजेंट करे कि मैं आपकी कंपनी के साथ वर्क करना चाहती हूँ। फिर जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास आती हैं, उनमें से बेस्ट एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना, जिन लोगों को हमने सेलेक्ट करा है उन्हें डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। डेवलपमेंट हम किसके थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं? ट्रेनिंग के, चाहे वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करें या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। फिर उनका प्रॉपर यूटिलाइज करना, मीन ह्यूमन रिसोर्स का भी यूटिलाइजेशन करना, और ह्यूमन रिसोर्स से हमारे जो बाकी के रिसोर्सेज हैं उन्हें भी अच्छे से यूटिलाइज कराना ही हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। उनको मोटिवेट करना, और जो भी वो वर्क कर रहे हैं उसके लिए उन्हें कंपेंसेट करना, यानी कि उनको रिम्यूनरेशन प्रोवाइड करना, उनको सैलरी प्रोवाइड करना। ये हमारा मेन फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। नेक्स्ट हेडिंग है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM। HRM के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहले टू प्रोवाइड एबल एम्प्लॉयज। मेन HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है, वो इसलिए बनाई जाती है कंपनी में ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को एक एबल एम्प्लॉयज, राइट एम्प्लॉयज प्रोवाइड करा पाए उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। सेकंड, टू इंक्रीज एम्प्लॉयज एफिशिएंसी। लोगों को, जो हमने एम्प्लॉयज हायर करे हैं, उन्हें इतनी अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट है टू डेवलप टीम स्पिरिट। टू डेवलप टीम स्पिरिट मीन्स कोई भी एम्प्लॉय एज अ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क ना करके एज अ टीम वर्क करे, ये भी मेन काम देखता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट है टू डेवलप कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छे रिलेशन करना, मेंटेन करना, जिससे जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे वर्कर्स लोग हैं, वो यूनियंस बनाकर हमारी कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट वर्क ना करें, लॉकआउट्स ना करवाएं, स्ट्राइक्स ना करें। इसके साथ एक अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रहा पाना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही फंक्शन होता है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड कॉन्जीनियल वर्क एनवायरमेंट। कॉन्जीनियल वर्क एनवायरमेंट मीन्स फ्रेंडली वर्क एनवायरमेंट प्रोवाइड करना, ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करना जिसमें एम्प्लॉय फ्री अपने आप को समझे, ताकि वो फ्री समझे किसके लिए? ताकि वो न्यू सजेशंस दे सके कंपनी की ग्रोथ के लिए, या अपने आप को फ्री समझ सके वर्क करने के लिए। उसे ऐसा ना हो कि वो प्रेशराइज फील कर रहा है वर्किंग कंडीशन में। उसे अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना भी मेन वर्क होता है HRM का। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ HRM। नेचर क्या होता है? सबसे पहले इट इज रिलेटेड विद पर्सोनल। इट इज रिलेटेड विद पीपल और पर्सोनल। हमने पहले ही पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ह्यूमन के बारे में, ह्यूमंस यानी कि इंसानों के बारे में, लोगों के बारे में। तो हम लोगों से को मैनेज कर रहे हैं, इसलिए कि किससे रिलेटेड हो गया? पीपल। इट इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मीन्स प्रेजेंट ऑल अराउंड। ये एक परवेसिव फंक्शन है। जरूरी नहीं है सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स को ही अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना होता है या उनके साथ वर्किंग करानी होती है, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो हर लेवल पे, चाहे टॉप हो, चाहे मीडियम हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर लेवल पे जरूरी होता है। नेक्स्ट, इट इज अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसकी मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स में हमने इसको डिस्क्राइब करा है। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन ऑब्जेक्टिव, थर्ड सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों बनाया गया है HRM? उसका सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन से वर्किंग है। ऑर्गेनाइजेशन को ये सही लोग को प्रोवाइड करता है। जैसे हमने स्टाफिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? प्रोवाइडिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम फॉर द राइट जॉब। मीन्स सही लोग को सही टाइम पे सही जॉब को प्रोवाइड करना, वो हमारा किसका फंक्शन था? स्टाफिंग का। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में भी क्या कर रहा है? रिक्रूट ही कर रहा है, पर्सन को सही जॉब प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन ऑब्जेक्टिव।
कोई भी पर्सन आपकी या कोई भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी में सिर्फ तभी टिका रहेगा या अच्छे अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क करेगा अगर वो खुद सेटिस्फाइड है। तो अगर वो खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपकी कंपनी को अच्छा रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड करा पाएगा। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि वो एम्प्लॉयज हमारे सेटिस्फाइड रहे। थर्ड, सोशल ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर आएगा हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करना, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ऐसे झगड़े ना हो जो कि सोसाइटी को नुकसान पहुंचा दे। नेक्स्ट, इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सोनल एक्टिविटीज। इसमें हमने पढ़ा है रिलेटेड टू पर्सोनल एक्टिविटीज, जितनी भी हमारी पर्सोनल एक्टिविटीज हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जितनी भी हमारी पर्सन से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, उनका ग्रुप को मिलाकर ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बनता है। लास्ट वन, इट रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। कोई भी पर्सन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनता है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करता है उसको साइकोलॉजी की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कम से कम। क्यों? क्योंकि इसमें साइकोलॉजी की जरूरत इसलिए क्योंकि हम किसके लिए वर्क कर रहे हैं, इसमें एम्प्लॉयज के लिए, पर्सन के लिए, और हर पर्सन की साइकोलॉजी अलग है, उसकी नीड्स अलग है, उसकी वांट्स अलग हैं। उन नीड्स को किस बेसिस पे वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये सारी कंडीशन जानने के लिए हमें थोड़ी बहुत साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। मेनली हम इसको 2 सब पार्ट्स में सब डिवाइड कर रहे हैं। एक तो होती है उनकी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स टॉप लेवल मैनेजमेंट। मीन्स पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स टॉप लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहले जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टाफिंग ऑफ पर्सोनल, एक एम्प्लॉय को स्टाफिंग करना यानी कि उसको करेक्ट पोजीशन प्रोवाइड करना, करेक्ट जॉब की स्टेटस प्रोवाइड करना। सेकंड, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पर्सोनल, जो भी पर्सोनल आपने हायर करे हैं कंपनी में उनका रिकॉर्ड रखना, कब वो उन्होंने ज्वाइन करा, कब उनको ट्रेनिंग दी गई, कब उनका ट्रांसफर किया गया, कब उनको प्रमोशन किया गया, कब उन्होंने कंपनी छोड़ दी, इस सारे रिकॉर्ड्स को आप पर्सनल मैनेजर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो अपने पास रखता है। थर्ड, मीटिंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। इंडिया में काफी सारे स्टैट्यूटरी लॉज बनाए गए हैं एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक मिनिमम सैलरी, मिनिमम वेज एक्ट है, उनको सेफ्टी एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है। तो मतलब ये सारे लॉज कंपनी फुलफिल कर रही है अपने एम्प्लॉयज के लिए या नहीं कर रही, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही देखता है। लास्ट वन, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छे से वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगी तो एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो वो अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग जो है थी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हमारी? फॉर्मुलेटिंग पर्सनल पॉलिसीज, पर्सोनल से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, क्या उनके रिक्रूटमेंट क्या पॉलिसी होगी, सिलेक्शन किस प्रोसेस पे किया जाएगा, किस बेसिस पे किया जाएगा, अप्रेजल किस बेसिस पे किया जाएगा, ट्रेनिंग कौन से एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जाएगी, ये सारे पॉलिसीज बनाने के लिए वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। सेकंड, डेवलपिंग एमिकेबल इंडस्ट्रियल रिलेशन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए, एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बहुत ज्यादा वर्क करता है। थर्ड, प्रोवाइड्स एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ये प्रोवाइड करता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल किस बेसिस पर दिया जाएगा, अप्रेजल के क्या क्राइटेरियाज होंगे, कौन से उनकी जॉब इवैल्यूएशन किस तरीके से किया जाए, ये सारी हेल्प कौन करेगा? हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। नेक्स्ट वन, अंडरटेकिंग पर्सोनल रिसर्च। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ये भी देखता है कि पर्सोनल से रिलेटेड जो भी रिसर्च हो रही है उनके बारे में भी नॉलेज रखता है, ताकि जो भी न्यू मेथड्स आए हैं जिसके थ्रू आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वर्किंग कर सकते हो वो आप टॉप लेवल तक बता सको। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टॉप लेवल अपने आइडियाज को एम्प्लॉयज तक पहुंचा ही नहीं पा रही कि वो क्या चाहती है, और एम्प्लॉयज अपनी ग्रीवेंसेस या अपने सजेशंस टॉप लेवल को नहीं दे पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो वो एक इन्वायरमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा। तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप ये ज्वाइन करके जो उनके रखता है वो कौन रखवा पाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। लास्ट वन, डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके का बना हुआ है, क्या उसमें चेंजेस किए जाएं जिससे हमारी कंपनी और अच्छे से डेवलप कर पाए, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हमारे को बताता है।